श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायानुप्लक्ष्य वर्तमने नमः भूयो सदविरजच्छिने सदाम संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारम हंसे आश्रमे व्यवस्थिनाम अनुमृग्य दासुसे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुकुयोगिनाम। निरस्य साम्यातिशय निरादसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद कीर्तनम यद स्मरणम यदर्हणम यद श्रवणम वंदनम ईक्षणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मुषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो विदस्य उभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्कलमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरात हूणान्द्र पुलिंद पुलक साहा आबीर कंका यमुना खसादयाः यन्ने च पापाय दुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। साईश आत्मावताम अधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतबिलीकयज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति पति गतिश्चंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम भगवान में श्रियापति पतिताम भगवान में श्रियापति। ओम
जदंग्री अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति शुद्धात्मनाः कवि मनीषी पर भी स्वयंभू याथा तत्यतो अर्थान् व्यदधाति स्वास्तिभ्य समाभ्यः। ओम जदंग्रे अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सारिस मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम् येन प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती सतीं स्मृति वितन्वतास्या सतीं स्मृति हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासताः सारिसभः ऋषीणां भगवान में प्रसीदताम् भूतै महद्भीमा पुरो विभो निर्माय सेति यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय विदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखागम्बुरुहासवम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए मुंडक उपनिषद के हम तो द्वितीय विचार हम पूरा कर चुके हैं, अपितु तृतीय विचार पे हमारा प्रवेश हो रहा है और उसके अंतर्गत जो हमने आपको यहाँ पर बताया है जो चीज़ें, उसके अंतर्गत आपको हम मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के पहले खंड का जो मंत्र है, तीसरे मंत्र में हम आपको जो है ले चलते हैं और उसको समझाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, क्या परमात्मा कल्पना का विषय नहीं है। परमात्मा से क्या हम अलग हैं? यदि हम अलग मान लें तो एक जो होगा दृश्य होगा। हम क्या दृश्य होकर रहेंगे? हमारा स्वरूप क्या दृश्य है? जबकि भगवान कहते हैं ममा ये वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सनातन है मेरा अंश, अर्थात मेरा अंश जो है वह दृश्य नहीं है। दृश्य जो है बदलता बिगड़ता रहता है। परमात्मा का जो अंश है, जो उनका स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जो हम स्वयं हैं, वह दृश्य नहीं है, वह दृष्टा है। और यदि हमने दृश्य मान लिया तो परमात्मा को भी जड़ होकर हमारे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हम जड़ के हिस्से हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत नहीं, हम उसको जानेंगे और वह जाना जाएगा। यदि परमात्मा हमारे सामने ना आवे, छिप कर रहे, अनुभव का विषय न होवे, तो परमात्मा को कल्पना का विषय होना पड़ेगा ना। अनुभव में नहीं आ रहा है, छिप कर है, तो कल्पना का विषय बन, इमेजिन करना पड़ेगा। तो केवल कल्पना, केवल कल्पित होने उस परमात्मा के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं होगा यदि कल्पना का विषय बन गया तो
तो हमसे जुदा परमात्मा नहीं हो सकता। ये युक्ति समझने की है, वेदांत की भाषा है। दूसरी ओर परमात्मा, यदि हम परमात्मा से जुदा होकर रहे, यदि अंश अंश से जुदा होकर रहे, बूंद जो है जल से जुदा होकर रहे, सरिता समुद्र से जुदा होकर रहे, तो क्या होगा? वो परिच्छिन्न हो जाएगी। हम परिच्छिन्न, हमारा परिचय हो जाएगा, हम कटने पीटने वाले हो जाएंगे। काल हमारे को काटने वाला, हम काल में काट देगा, स्थान हमें बांट देगा। ध्यान दीजिए, तो हम परिच्छिन्न हो जाएंगे। परमात्मा पूर्ण ही है, अतः उससे अलग हम नहीं हो सकते। परमात्मा की पूर्णता में हम अध्यस्त हो जाएंगे। परमात्मा पूर्ण होगा और हमसे अलग हुए तो हम उससे, वह पूर्ण है परमात्मा, हम उससे अलग हुए। एक गोला पूर्ण है, हम उससे अलग हो गए तो हम अध्यस्त हो जाएंगे, उस पर आरोपित हो जाएंगे। अरे हम गोले का पार्ट हैं, गोले के हम बिंदु हैं, हम वृत्त की बिंदु हैं, उसकी पेरीफेरी में हम घूम रहे हैं। यदि अलग बिंदु बन जाएंगे तो हम क्या, हम अध्यस्त हो जाएंगे। अर्थात अध्यस्त माने क्या, हम आरोपित तो होंगे, उसका पार्ट नहीं रहेंगे, हम मिथ्या हो जाएंगे। क्या बात है। तो जब हम परिच्छिन्न हो जाएंगे तभी हम अध्यस्त होंगे, और हमारा स्वरूप अब परिच्छिन्न नहीं है, हम मिथ्या नहीं हैं, क्योंकि हम तो यह तो अनुभव के विरुद्ध हो जाएगा, तो इसको जानेगा कौन? इसलिए हम कभी परिच्छिन्न नहीं, कभी अध्यस्त नहीं, कभी मिथ्या नहीं, हम उसी परमात्मा रूपी वृत्त के बिंदु हैं। ध्यान दीजिए। और हमें जो है, और केंद्र जो है, हमें अपने केंद्र का ध्यान करना है। हम परमात्मा से एक हैं, यह मानना जो है परमात्मा से जुदा है, परमात्मा हमसे जुदा है, ये बहुत बड़ा, बहुत ये ब्लंडर है ऐसा मानना। इसी भूल को मिटाने के लिए ब्रह्म विद्या है, इसी भ्रांति को एरेडिकेट करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए ब्रह्म विद्या है, वेदांत है। भगवती श्रुति कहती, परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवती श्रुति, वेद यही स्थापित करते हैं जो कि अनादि हैं। अब यह जो मंत्र दूसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र आ रहा है, क्या कि परमात्मा अमूर्त है, अप्राण है, अमन वाले निराधार परमेश्वर से यह साकार जगत किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासा पर महर्षि शौनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए कहते हैं क्या, एतस्मा जायते प्राणो मनाः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणी एतस्मात् जायते। उस परमेश्वर से, परमेश्वर पहले क्या कहा दूसरे श्लोक में, ध्यान दीजिए, वो अमना है। क्या कहा? वो अमना है। फिर वह जो है अमूर्त है। ध्यान, इसका अर्थ हमने समझाया था, थोड़ा सा इसके संदर्भ में चलते हैं ताकि यह मंत्र हमें अच्छे समझ में आए कि पूर्ण पुरुष आकार रहित है, अमूर्त है। परमात्मा के लिए कही गई सभी बातें अलौकिक हैं, वह सब ओर व्याप्त है, सब बाह्याभ्यंतरों की वह जन्मा है, प्राण आदि विकारों में से में रहित है, माने अप्राण है। इस अलौकिक सत्य को लौकिक व्यावहारिक सत्य से कैसे समझा जाए? इस डिवाइन ट्रुथ को लौकिक प्रैक्टिकल ट्रुथ से कैसे समझा जाए? अविनाशी ब्रह्म को जो अत्यंत परोक्ष है, उसको प्रत्यक्ष करके कैसे दिखाया जाए? ध्यान दीजिए। तो भगवान आदि शंकराचार्य प्रभु से किसी ने जब यही पूछा तो बोले परमात्मा अत्यंत परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? क्या पूछा? परमात्मा अत्यंत परोक्ष। अरे
भगवान प्रश्नवाची शैली से उत्तर दिया शंकराचार्य जी महाराज ने, अरे जो पहचानते नहीं हैं परमात्मा को, उनके लिए परमात्मा अत्यंत परोक्ष है, माने इनडायरेक्ट है, समझ ही नहीं पाएंगे, वो अत्यंत छुपा हुआ परोक्ष है। और जो पहचानते उसके लिए हाजरा हुजूर, माने वही की वही मौजूद है, बस पहचानने और ना पहचानने और ना पहचानने का भेद है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कहा गया कि वह परमेश्वर, इसी परमेश्वर से, ऐसा जो परमेश्वर है जो पहचानने वाले के लिए, जिस उसी से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणी को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी की व्याख्या अपन आज करते हैं। भौतिक वस्तु का विज्ञान प्राप्त करना हो तो सबसे बाद का ज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, यदि हमको कोई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है तो लेटेस्ट इन्वेंशन क्या है, अभी अद्यतन खोज क्या हुई इस वस्तु के विषय में, वही श्रेष्ठ माना जाता है, वही डिस्कवरी, वही इन्वेंशन श्रेष्ठ माना जाता है। उसी अनुसंधान को आप श्रेष्ठतम कहेंगे कि लेटेस्ट इसके बारे में क्या है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट चल रहा है इस समय, भौतिक बुद्धि को लेकर लेटेस्ट इन्वेंशन को ही मान्यता मिलती है, परंतु परमेश्वर का स्थिर तत्व है परमार्थ। इसमें कोई संशोधन नहीं है, कोई खोजबीन नहीं है, कभी बदलता नहीं है। पहचानने की क्षमता पैदा करिए, पहचानने की क्षमता पैदा करिए, उसके साथ में एक का अनुभव करने की चेष्टा करिए, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने की चेष्टा करिए। नहीं तो ये विषय जो है यही आपको ले डूबेंगे, आपके मन को निगल जाएंगे। ध्यान दीजिए, और एक बार यदि आपने ऐसा कर लिया, आपका मन निरुद्ध हो, इंद्रियां जो विषय जो है उसको निरुद्ध कर लिया, इंद्रियों में, इंद्रियां मन में निरुद्ध हो गई, मन बुद्धि में निरुद्ध हो गया, तब क्या होगा, तब आप जो है उसके साथ एक हो जाएंगे। पर पहले इंद्रियों से तो निपट लो, ये प्रमोथनकारी इंद्रियों से निपट लो, तब तो आप जाकर ब्रह्म के साथ में एक अनुभव करेंगे, तभी तो सांसारिक धर्म का लोप हो पाएगा। तब फिर आप धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे, लौकिक और वैदिक मान्यताओं से। ध्यान दीजिए, तो वह परमेश्वर का जो तत्व है परमार्थ, कभी होता या बिगड़ता नहीं, कभी नया नहीं बनता, अनादि है, वेद अनादि हैं, अपौरुषेय इसलिए कहते हैं उसको। तो परमात्मा का जो तत्व है परमार्थ, वो कभी, या परमेश्वर तत्व या परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व जो है कभी बनता बिगड़ता नहीं है। जैसे वेद अनादि हैं, उसमें जो स्वरूप एक बार कह दिया सो कह दिया, उसमें किसी, इसलिए वो अपौरुषेय है, कोई से बदलाहट नहीं कर सकता। इस स्मृति ग्रंथों में ऋषियों ने अपने हिसाब से कुछ कम ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया हो तो लिख दिया हो, लेकिन वेद जो है वह मूल स्वरूप में है। आदि अवस्था में जो इसकी अनुभूति है वही सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। जैसे कि संतों को हुआ है, आदि संतों को हुआ, मानस संतों को ब्रह्मा जी को हुआ है। ईश्वर विषय ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जैसे सनत ब्रह्मा जी ने सनत कुमार को, सनत कुमार ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के साथ अनेक ऋषि जुड़ के आ गए, सब जानने लग गए। जबकि भौतिक विषय ज्ञान खोज से प्राप्त होता है, और ये जो है अनुभूति से होता है। किसको सर्वश्रेष्ठ अनुभूति होती, ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ अनुभूति हुई है। ध्यान दीजिए, जहाँ वेद का ज्ञान श्रीमद् नारायण ने सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी को बताया, वही श्रीमद् भागवत शिष्य परंपरा से प्राप्त वेदांत का सार है। श्रीमद् नारायण से श्री ब्रह्मा जी ने सीखा, श्रीमद् नारायण ब्रह्मा जी से नारद जी ने सीखा, नारद जी से व्यास जी ने सीखा,
और व्यास जी से सुखदेव जी महाराज ने सीखकर सुखदेव जी महाराज ने सीखकर राजा परीक्षित के माध्यम से इस ब्रह्म रूपी अमृत से भागवत कथा बनाकर प्रभु प्रेमियों को पिला दिया। अतः श्रीमद् भागवत की 10 विषय वस्तु में जो आश्चर्य तत्व है वही वेदांत में अधिष्ठान कहलाता है। आश्चर्य तत्व भागवत का, वेद के भाष्य भागवत के अंदर जो आश्रय तत्व है भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण कृष्ण, वही अधिष्ठान है वेदांत के। श्रीमन नारायण ने जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई सृष्टि के आदि में, वही तो वेद का सार है। वेद में बार बार ये कोट होगी चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक में सारा निचोड़ रख दिया है। भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, हाथ मिलाया, उपदेश दिया, अपनी वाणी उनके कानों में उड़ेल दिया, सारे वेदों को पढ़ते रहिए, लीजिए मैं सार आपको श्रवण कराई देता हूँ। भगवान ने इस प्रकार से कहा। 4 श्लोक में कहा गया है, वेद में सृष्टि के निर्माण, उसके निर्माता परब्रह्म परमेश्वर का वर्णन मिलता है। वेद में सृष्टि के निर्माण का मिलता है और सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा का वर्णन मिलता है। वहीं श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, वही सृष्टि के निर्माण का वर्णन भागवत में भी है। सर्ग विसर्गो अत्र, भागवत क्या 10 तत्व कौन से? सर्गो अत्र विसर्गश्चा स्थान पूते सा सर्गो अत्र विसर्गश्च स्थान ऊते स्थान पो कृपस्थान पोषणोतयाः मन्वन्तरे शानु कथा निरोधो मुक्त्याश्रयाः नमानामि लक्षणश्च दस्मार्थश्च दस्म विद्या दस्मस्य अर्था कथयन्ति महात्मानः श्रुतेन अंजसा। ये जो है इन 10 तत्वों से महात्मा गण इसको कहते हैं, बताया करते, परम तत्व परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो वही सृष्टि निर्माण के द्वारा परमात्मा का ही निरूपण वेद करते हैं। सृष्टि निर्माण पहला जो है भागवत में पहला वर्णन जो है सृष्टि के निर्माण का हुआ है कि कैसे ब्रह्मा की नाभि से, भगवान की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। इसी सिद्धांत से ही पूरे जो है संसार में, पूरे पिंड में यही प्रक्रिया है। धरती फोड़ के जो है पौधे निकलते हैं, अंडे फोड़ के जो है जीव निकलते हैं, ध्यान दीजिए, और नाल से बंधे हुए जीव नाभि से निकलते हैं, आदि आदि। तो कैसे? इसी सिद्धांत से, जिस प्रकार से ब्रह्मा निकल के आए हैं और जैसे ब्रह्मा से भगवान निर्लिप्त हैं। ध्यान दीजिए, वह जो निर्लिप्तता है वही बताती है कि भाई सभी चीजें मेरे स्वरूप के साथ जुड़ी हुई हैं और मैं स्वरूप से परे हूँ। मैं जो हूँ बनाकर समस्त सृष्टि को ब्रह्मा से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, जीवों से, जीव सर्ग से, आदि आदि सभी सृष्टियों से मैं निर्लिप्त हूँ। और यदि आप मेरे अंश हैं, जैसा कि है ही आप, तो आपको जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे तब तक आप इसी प्रकार से बनते बिगड़ते रहेंगे, जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही बात समझाई जाती है भगवान नारायण के माध्यम से, भगवान नारायण के द्वारा सृष्टि रचना के माध्यम से। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी सर्ग के द्वारा और फिर सृष्टि का विस्तार जो कराया भगवान ने ब्रह्मा जी से, उसके द्वारा परमात्मा, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार नहीं करते, एक सामान्य जीव भी अपनी सृष्टि का विस्तार करता है।
एक पक्षी भी अपनी सृष्टि बनाता है। ये जो है तिर्यक सर्ग में देखिए, एक वृक्ष भी अपनी सृष्टि बनाता है। ये स्थावर सर्ग में देखिए, देवता भी अपना सर्ग बनाते हैं, उनके अंशों से जो है सृष्टि बढ़ती चली जाती है। विसर्ग, ये सब विसर्ग है। मनुष्य तो अपनी सृष्टि बनाता ही है, और पशु पक्षी जानवर भी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। यही तरीका, और उसके बाद में सृष्टि का निर्माण, उसकी उत्पत्ति, उसका जो है पोषण, और फिर लयात्मकता सभी के ऐसे अंदर में होता है। सभी सृष्टि निर्माण की, आपने निर्माण करके रामलाल जो है अपनी सृष्टि बनाई, अपना संसार बनाया, परिवार एक यूनिट बन गई। और यदि हम उसको और थोड़ा व्यापक संदर्भों में ले तो व्यष्टि नाम की कोई चीज नहीं, ये समस्त जो बनाई हुई समष्टि जो है, सब व्यष्टियों को जोड़ दिया जाए तो वो जाकर जो है उसका पोषण हुआ, एक मर्यादा में रही और फिर लीन हो गई। रामलाल चले गए, श्यामलाल आ गए, बद्री प्रसाद आ गए। वैसे ही पशुओं में होता है, वैसे सब। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उस तत्व को समझ लीजिए, जो तत्व जो है जिनसे ये सब बन रहा है, जिनसे इनका पोषण हो रहा है, और जहां जाकर ये लीन हो रहे, जैसा उसमें हो रहा है उससे आप अलग नहीं है। इसीलिए तो अभिन्नता है उस प्रभु के साथ में। जैसा उसके साथ में होता है वैसा ही आपके साथ हो रहा है, पर आप अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं और इन सृष्टि के विस्तार के साथ चिपक जाते हैं। ये खींचती रहती है आपको, यही खेल चलता रहता। इसीलिए सब शास्त्रों की, ब्रह्मा को यही उपदेश, ब्रह्मा के लिए भगवान का उपदेश मिल गया चतुर्दशी भागवत में। आपके लिए क्या? आपके लिए वही चीज राइटिंग में आ गई, वही चीज जो है ग्रंथों के रूप में आ गया, वही ऋषि मुनियों के माध्यम से आ गया। अब भागवत कहती क्या है? आभासस्य निरोधस्य यतस्याद्यवसीयते साश्रयः परम ब्रह्म परमात्मा इति। परमात्मा शब्दते, उसको परमात्मा कहते हैं। किसको? आभासस्य, आभास होता है जिस परमात्मा से, जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। आभास यतस्याद्यवसीयते, और जिसमें उसका अवसान होता है और उत्पत्ति हो रही है, निरोध माने प्रलय हो रहा है, और जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही स आश्रय है। परम ब्रह्म, जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है, वही अधिष्ठान थे। वेदांत की भाषा में, शास्त्रों में इसी को परमात्मा, जो अधिष्ठान है, जो आश्रय है। वेदांत में अधिष्ठान, भागवत में, स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में आश्रय, और जो है शास्त्रों में परमात्मा, इसी को कहते परमात्मा। इस शब्द थे आभासः च निरोधः च यतः, जिसके द्वारा च अध्यवसीयते, जिसके द्वारा आभास होता, उत्पत्ति का आभास। उत्पत्ति होती नहीं है, उत्पत्ति का आभास होता है। फिर विलीन भी होगा ना। यदि वो वास्तविक होगा तो रह आएगा, लेकिन वास्तविक नहीं है, आभास है उसका। खेल खत्म, पैसा हजम। उस प्रकार से ये योगेश्वर का ऐश्वर्य है, ये जो है अलौकिक जादू है, अलौकिक ऐश्वर्य है। इसको समझिए, इसको सारे संसार का सब काम भगवान करते हुए सब भोग लेते हैं, सब भोग को आरोग लेते हैं। वैसे ही जीव भी सारे भोगों का रस ले, कब? जब वो राग द्वेष से मुक्त हो जाए तब। राग द्वेष पे फंसा हुआ जीव तो संसार का बना हुआ है। अरे परमात्मा का बनकर भोग लीजिए ना, आप संसार का बनकर भोग लेते हैं। परमात्मा को श्रेय दीजिए, ये बात को समझना पड़ेगा।